नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि पति पत्नी में नियमित रोजाना किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा बना रहता है। पति पत्नी में मनमुटाव, उनके संबंध बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। पति पत्नी के संबंध कमजोर क्यों होते हैं? पति पत्नी में नियमित झगड़ा किस कारण से होता है? जिस घर में पति पत्नी में नियमित झगड़ा होता है तो उनके जीवन पर इस झगड़े का क्या बुरा असर पड़ता है, और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि पति पत्नी के झगड़े को कैसे शांत किया जाए और पति पत्नी में फिर से मजबूत और मधुर प्रेम भरे संबंध बने। उसके लिए आज हम आपको 5 घरेलू खास उपाय भी बताएंगे, जिनको करने से पति पत्नी के कमजोर संबंध और रोजाना की आपस की लड़ाई, मन मुटाव दूर हो जाए, ठीक हो जाए। साथियों, ये वीडियो हम बहुत ही ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सटीक और सत्य बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहनों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, कमेंट में मैसेज भेजते हैं कि गुरुजी कोई ऐसी सत्य और सटीक वीडियो बनाइए, ऐसी कोई सत्य जानकारी दीजिए जिन उपायों को हम घर पे करने से ही पति पत्नी के कमजोर संबंधों को मजबूत कर सकें, पति पत्नी के आपस के झगड़े को शांत कर सकें और अपना जीवन सुख में बना सके। तो साथियों, अब मैं आता हूं टॉपिक पर कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पति पत्नी में झगड़ा नियमित किस कारण से होता है। जिस पति पत्नी की जन्म कुंडली में शुक्र और बृहस्पति खराब होंगे, कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, तो उन पति पत्नियों में हमेशा नियमित आपस में झगड़ा रहता है। उन पति पत्नियों में हमेशा मनमुटाव रहता है। उनका जीवन बहुत ही संकट भरा होता है, परेशानियों भरा होता है। दूसरा कारण, जिन पति पत्नियों की या जिन जातक जातिका कोई कुंडली में शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह शुभ है, मजबूत है, और उनमें फिर भी नियमित झगड़ा होता है, तो वहां बहुत से और भी कारण होते हैं। चाहे पति पत्नी की आपस में जो शादी हुई है वो उनकी मर्जी से ना हुई हो, जबरदस्ती कराई हो, या गोरे काले का भेद हो, या गरीबी अमीरी का भेदभाव हो, या फिर उम्र का कम ज्यादा का फर्क हो, या फिर पति गलत संगति में पड़ गया हो, नशीले पदार्थों का सेवन करता हो, या किसी पराई स्त्री के जाल में फंस गया हो, या फिर पत्नी गलत संगति की है, गलत व्यक्तियों के साथ उठती बैठती है, किसी पराये पुरुष के चक्कर में फंस गई है, या बहुत ज्यादा जिद्दी है, क्रोधी है, या अपने ससुराल वालों का, अपने ससुराल में जितने व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान नहीं करती है, अपनी मुठभर्ती में रहती है, समय पर उठती नहीं है, खाना नहीं बनाती है, पति का सम्मान नहीं करती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो वहां भी शुक्र और बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। जिस घर में पति पत्नी में आपस में झगड़ा रहता है किसी ना किसी और बात को लेकर, तो वहां शुक्र कमजोर होने के कारण तो पति पत्नी के संबंध कमजोर हो जाते हैं, वीर्य की कमी हो जाती है, और गुप्त रोग, यौन रोग बहुत सारे हो जाते हैं, और सारे सुख धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हाथ के कोई से अंगूठे में दर्द रहने लगता है, और इसी के साथ साथ त्वचा से जुड़े रोग भी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। और बृहस्पति के कमजोर होने के कारण सबसे पहले बृहस्पति जो होते हैं वो धन के दाता होते हैं, इसलिए सबसे पहले धन का नाश होता है। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में हानि होने लगती है, घाटा आने लगता है, कमाई कम, खर्चा बढ़ जाते हैं, और कर्ज की स्थिति बन जाती है, शरीर में पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन नर्क बन जाता है, माता पिता से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, और सर के बाल उड़ने लगते हैं, दाढ़ी बढ़ने लगती है, उसको कटवाने का मन नहीं करता है, उस व्यक्ति का आलस्य उसके शरीर में आ जाता है, और उसे गंदगी बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है, वो अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना बंद कर देता है। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, शुक्र और बृहस्पति के कमजोर होने से पति पत्नी का जीवन
इसलिए नरक बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो पति पत्नी अपने रिश्ते को लेकर परेशान है, उनके आपस में झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे का पूरा सच्चा प्यार सही तरीके से नहीं मिल पाता है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, कहा नहीं मानते हैं और आपस में चिड़चिड़ापन क्रोध बना रहता है, तो उनको सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए किसी भी ज्योतिष पंडित पर, और उसके बाद अपनी समस्या का समाधान करवाएं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह ठीक है और घर में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता है, तो इन सभी का समाधान मैं आपको घरेलू बता रहा हूं। 5 ऐसे खास उपाय आपको बता रहा हूं जिनको करने से पति पत्नी के कितने भी कमजोर रिश्ते हों वो मजबूत बन जाएंगे और गहरे और प्रेम भरे बन जाएंगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। तो वो 5 उपाय ऐसे कौन से हैं, इन पर सबसे पहले अब चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय करना है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी लाकर अपने घर में किसी भी शुभ स्थान पर लगाएं, शुभ दिशा में लगाएं और नियमित तुलसी की जड़ में 1 लोटा जल जरूर दें और नियमित शाम को तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाएं। दूसरा उपाय करना है, जिन पति पत्नियों के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपस में बहुत ज्यादा कलह हो गई है और तलाक तक की नौबत आ रही है, तो उन पति पत्नियों को सबसे पहले देवी पार्वती की घर में एक मूर्ति लेकर आनी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्री है वो पीली चूड़ी पार्वती माता को चढ़ाकर उसके बाद अपने हाथों में धारण कर ले, पहन ले, और जो पुरुष है वो बृहस्पतिवार के दिन पीला धागा लेकर माता पार्वती को चढ़ाकर अपने सीधे हाथ में सीधी बाजू में कलावे की तरह उसे बांध ले। यदि आप ऐसा करते हैं तो चाहे पति पत्नी में कितना भी बड़ा कलेश हो रहा हो, कलह चल रही हो, लड़ाई चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, तलाक की नौबत आ गई हो, एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और थोड़ी दूरियां भी पैदा हो गई है, तो इस उपाय को करने से उनके संबंध फिर से मधुर और मजबूत बनेंगे। नंबर 3, जिन पति पत्नियों में हमेशा झगड़ा रहता है उनको किसी भी शुभ दिन या सोमवार के दिन शिव शंकर भगवान की और पार्वती माता की एक मूर्ति लेकर आनी चाहिए और नियमित पति पत्नी दोनों मिलकर शिव शंकर भगवान और पार्वती माता की मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करें और नियमित शिव शंकर भगवान और पार्वती से हाथ जोड़कर मन और श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है ये मजबूत बने, हमारा वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहे और हमारे रिश्ते अटूट और मजबूत रहे। इसी के साथ साथ आपको एक कार्य और करना है, जिस दिन आप पार्वती माता की और शिव शंकर भगवान की मूर्ति लेकर आए उस दिन एक तस्वीर विष्णु भगवान जी की और लक्ष्मी माता की जरूर लेकर आए। उस तस्वीर को आप अपने मकान में जहां रहते हैं घर में, उस तस्वीर को उस मकान की उत्तर दिशा की दीवार पर टांग दें। ऐसा करने से पति पत्नी के चाहे कितने भी कमजोर संबंध हो वो ठीक हो जाएंगे। चौथा उपाय करना है, आप एक केसर की घर में असली केसर की शुद्ध केसर की एक डिब्बी ला के रख लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह स्नान करते हैं तो स्नान करने के पानी में 1 चुटकी केसर डालकर सबसे पहले तो स्नान करना है। उसके बाद बीच मस्तक पर केसर का तिलक लगाना है और सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपनी नाभि पर भी एक केसर का तिलक लगाना है और नियमित दूध में थोड़ा केसर डाल के सेवन जरूर करना है। इस उपाय को करने से भी पति पत्नी के रिश्ते कितने भी कमजोर हो, कितने भी आपस में कलह हो, कलेश हो, दूरियां हो, मनमुटाव हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, नफरत हो, सभी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। नंबर 5वां उपाय यह है, आप अपने घर में सबसे पहले तो साफ सफाई रखें, कोई भी वस्तु दोष ना हो। उसके बाद आपको 108 पैंच की जो मोर पंख होते हैं, 108 मोर पंख एक जगह इकट्ठा करके उसमें कलावा बांध के
अपने पूजा के स्थान में रखें या मकान की, घर की किसी भी दीवार पर टांग दें। ऐसा करने से भी पति पत्नी के कितने भी कमजोर संबंध हो वो बिल्कुल ठीक और मजबूत हो जाएंगे। तो मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये 5 ऐसे खास उपाय हैं जो बिल्कुल सटीक और सत्य हैं। कोई भी पति पत्नी जिनके आपस में झगड़े रहते हैं, इन 5 उपायों में से कोई सा भी उपाय मनोश्रद्धा के साथ कर लेंगे तो आपके पति पत्नी के संबंध जो कमजोर हैं वो बिल्कुल सही, मजबूत और टिकाऊ हो जाएंगे, प्रेम भरे हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूं। घर जब ही चलता है जब पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। पति पत्नी जीवन के 2 पहिए होते हैं जिन पर जीवन की गाड़ी चलती है, और जो पहिया कमजोर हो गया या विपरीत दिशा में चलने लगा तो वो जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं होती है। सबसे पहले तो पति पत्नी में आपस में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के बिना सलाह के कोई भी कार्य न करना चाहिए और अपने घर को देखकर चलना चाहिए। सभी का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे ससुराल पक्ष के हो या फिर पीहर पक्ष के हो। कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है, सबका सम्मान करें, किसी की निंदा ना करें, आपस में एक दूसरे के पीछे किसी की बुराई ना करें, और यदि आप 1 रुपया कमाते हैं तो 50 पैसा खर्च करिए। यदि आप पति हो या पत्नी आउट चलेंगे, खर्चा को हद से ज्यादा करेंगे, कमाई से ज्यादा करेंगे, तो वहां वो घर नहीं चल पाता है, डूब जाता है। तो बहुत सारी, और जो शादी का बंधन होता है ये बहुत ही अटूट और मजबूत होता है। ये 100 साल के लिए एक नींव रखी जाती है और जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, टिकाऊ बनाते हैं, एक नए रिश्ते की नींव रखते हैं। तो ये रिश्ता चलाना, एक दूसरे के परिवार को, अपने जीवन की गाड़ी को आगे चलाना चाहते हैं तो पति पत्नी को मिलकर ही चलना होगा। साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, इसी तरीका से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और समय समय पर हर समस्या का उपाय, समाधान पाने के लिए आप हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो ज्ञान माया यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ जो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती है उनके समाधान के लिए ही हम उस चैनल पर वीडियो डालते हैं। और राशियों के बारे में जो जानकारी आप प्राप्त करते हैं वो आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक हमारा तीसरा और चैनल है भक्ति चैनल, जिसका नाम है शब्दमणि। यदि आप भक्ति से जुड़े हुए हैं, 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, तो आप हर देवी देवता के भजन, कीर्तन, भंडारे, उपवास, शुभ या अशुभ पूजा, सभी की समस्त जानकारियां आप हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल पर भी भजनों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।